नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 28 अप्रैल 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में सोमवार को कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिरकत की। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ संगठन की मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कहा कि लोग कश्मीर हमारा है यह सोचकर गए थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और बताएं कि आगे क्या करना है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाकर हमने कहा कि इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के आगे जो भी एक्शन होंगे उस पे कॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन हमारा देश बदकिस्मत है, सभी पार्टी के लोग आए, मोदी जी नहीं आए। बड़े शर्म की बात है कि देश के स्वाभिमान को इससे धक्का लगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई करते हुए आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्या को सुनना और उन्हें सुनिश्चित करना हमारा मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पेयजल, राजस्व, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास समिति की विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और मौके पर ही उनके निस्तारण करके आमजन को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित भी रहे। 42 लाख से ज्यादा छात्र बेसब्री से सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पिछले रुझानों के आधार पर नतीजे मई के मध्य में जारी किए जाने की संभावना है। दोनों नतीजे एक ही दिन घोषित किए जाने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की घोषणा भी नहीं की गई है। लेकिन बता दें कि पिछले साल 13 मई को जारी किए गए थे रिजल्ट, जबकि साल 2023 में इसे 12 मई को घोषित किया गया था। पत्नी कौशल जोशी के निधन के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को 4 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली है। जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में कौशल जोशी भर्ती थे। सोमवार सुबह उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में महेश जोशी को ईडी ने 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। आज सोमवार को उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही थी। जोशी को पीएनएन मामलों की अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसका फायदा अभिभावकों को नहीं मिल रहा है। लॉटरी में चयनित होने के बावजूद नर्सरी के पात्र बच्चों को निजी स्कूल आरटी के तहत प्रवेश नहीं दे रहे हैं। उन्हें फीस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों का तर्क है कि सरकार ने सत्रों में पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया। विभाग ने हाल ही में आरटी के तहत लॉटरी निकाली है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती मरीज ओम प्रकाश की मौत के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। मरीज की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि हॉस्पिटल में छत से गिरा पंखा उनके पति के ऊपर गिरा, जिससे उनके नाक और होंठ पर चोट आई। इसी के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उनका पति पहले ठीक था और पंखा गिरने के कारण ही उनकी तबियत बिगड़ी। उन्होंने दावा किया है कि पंखा उनके पति के बेड पर गिरा था, जिससे उन्हें चोटें आई और उसी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सा क्षेत्र में फिजियोथेरेपी की बढ़ती महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे चिकित्सा के प्रमुख प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शामिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, अब फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर व बाद में पीटी यानी फिजियोथेरेपिस्ट लगना अनिवार्य होगा। IGIAMS ने फिजियोथेरेपी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने बताया कि इससे न केवल पाठ्यक्रम के स्तर की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जोधपुर से जंगली तोतों की तस्करी का नया मामला सामने आया है। वन विभाग वन्यजीव प्रभाग की टीम ने बासनी बस स्टैंड पर एक ऑटो रिक्शा को तलाश किया, जहां 5 पिंजरों में 165 तोते पकड़े गए। ये तोते पार्सल के मार्फत अहमदाबाद भेजे जा रहे थे। वन्यजीव प्रभाग ने तोतों को कब्जे में लेकर ऑटो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और यही नहीं, विभाग ने प्रकरण दर्ज करके तोतों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भी पता लगाने में विभागों को जुटा दिया है। राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी केंद्र पर वैज्ञानिकों को कृत्रिम गर्भाधान विधि से धरती पर तेजी से लुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन के चौथे चूजे का जन्म करवाने में सफलता मिली।
डेडर्स पार्क के डिप्टी कंजस्टर DM गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट के तहत चौथा चूजा है जो पूरी तरह से कृत्रिम है। इसमें जिले के रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में मेल गोडावन सुधा से संपर्क लेकर गोदावरी टोनी से गर्भाधारण करवाया गया है और उससे निकले अंडे से गुरुवार को नई गोडावन चिक ने जन्म लिया है। राजस्थान में महाराणा प्रताप खेलगाम उदयपुर के तैराक सृजन सिंह का चयन खेलो इंडिया तथा यूथ गेम्स के लिए हुआ है। जिला खेल अधिकारी एवं तैराकी प्रशिक्षक डॉक्टर महेश पालीवाल ने बताया कि 11वीं कक्षा के छात्र सृजन सिंह देओल का चयन आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता के लिए हुआ। यह प्रतियोगिता देश के 18 खिलाड़ियों के बीच आयोजित की जाती है। सृजन की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से खेलगाम ही नहीं अपितु जिले में भी हर्ष का माहौल है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर संवाद किया। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल बागड़े ने पंजाब के राज्यपाल का भाव विभोर अभिनंदन किया और इस दौरान दोनों की यह शिष्टाचार भेंट थी। झुंझुनू में जिला परिवहन कार्यालय की कार्यवाही के विरोध में आज डंपर मालिकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। डंपर यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों डंपर चालकों ने अपने वाहनों के साथ जिला परिषद का घेराव करके प्रदर्शन किया और इसके कारण सीकर रोड पर यातायात व्यवस्था भी बाधित रही। दरअसल जिला परिवहन विभाग ने बकाया राजस्व राशि का भुगतान न करने और निर्धारित समय पर डंपरों की फिटनेस जांच न करवाने के चलते एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 647 डंपरों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को निलंबित कर दिया था। सीकर के फतेहपुर के बीकानेर दिल्ली हाईवे पर पिंजारा पोल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली से बीकानेर जा रहे गेहूं से लदा ट्रक सुबह के समय पलट गया। हादसे में ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। घायल चालक की पहचान जयपाल सिंह के रूप में हुई है। वह नोका तहसील बीकानेर के रहने वाले नेपा राम का पुत्र है। रेल मंडल ने अनूठी पहल करते हुए रेलवे टिकट को डिजिटल उपलब्ध करवाने के बाद अब पार्सल रिटायरिंग का भुगतान भी डिजिटल कर दिया है। ऐसे में अब आम लोग और व्यापारी रेलवे से भुगतान QR कोड स्कैन से आसानी से कर सकेंगे। यह सुविधा कोटा रेल मंडल के 98 स्टेशन पर शुरू की गई है। कोटा रेल मंडल की ओर से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए करीब 1.5 वर्ष पहले रेल मंडल के सभी 98 स्टेशन की टिकट खिड़कियों पर QR कोड स्कैनर लगाए थे। योजना का उद्देश्य डिजिटल को बढ़ावा देना है और यात्रियों को काउंटर पर खुले रूपों को लेकर होने वाली परेशानी को दूर करना था। जयपुर में RTO प्रथम ने अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। RTO राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बीते 5 दिनों में शहर में अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 2885 गाड़ियों की जांच हुई। जांच के दौरान नियम तोड़ने वाली और सख्त कार्रवाई करते हुए 955 वाहनों के चालान काटे गए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के कारण चल रहे वाहनों को भी रोका गया। RTO ने बताया कि जांच के दौरान 137 गाड़ियां ओवरलोड थी। 254 वाहनों में ओवर प्रोजेक्शन मिला। बिना परमिट के 85 वाहन पकड़े गए। 143 के चालान कटे गए और 140 वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। कुल 96 वाहनों को सीज किया गया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।